दादी कहाँ है बेटा? गाड़ी में बैठ गई? दादी क्या नई नई चीजें ट्राई करते रहते हो आप? आपको किसने सिखाया वीडियो कॉल करना? और फोन थोड़ा दूर पकड़िए, पूरे फोन पे बस आपकी बड़ी नाक दिखाई दे रही है। ये व्हाट्सएप कॉल है ना बेटा, तेरे भैया ने सिखाया है। बस अब तू जल्दी से घर आ जा, सब अच्छे से हो जाए तो मिलकर मुंह मीठा करेंगे। अरे हाँ हाँ दादी, आने तो दो मुझे। साइशा बता बेटा क्या खाएगी, मैं तेरे लिए जल्दी से बना लेती हूँ। तेरी बड़ी माँ ने तेरे लिए छोले भटूरे बनवाए हैं। लेकिन दादी, छोले भटूरे तो भैया के फेवरेट है ना, मुझे राजमा चावल खाने का मन कर रहा है। अरे हाँ हाँ, वो भी तो बन जाएंगे, तू बस जल्दी से घर आ जा। हाँ हाँ बस पहुंच रही हूँ, आती हूँ। अरे रागिनी, ये बंद कैसे करे? मम्मी जी ये लो गया बंद। रागिनी, जरा देखो तो, मेरी बीपी की दवाई नहीं मिल रही है। कल मंगाने का सोचा था, दिमाग से ही निकल गया। ठीक है, एक दिन नहीं खाऊंगी, मगर कल याद से मंगवा लेना। आप मम्मी पे सब छोड़ना बंद कर दो, मैं हूं ना, ये लो। देखा रागिनी, हाय मेरे पुत्र नु किसी की नजर ना लगे। बड़ा चंगा लड़का है, निहारिका बड़ी ही खुश नसीब है। पर एक बात बता बेटा, जी माँ। तुझे निहारिका पसंद तो है ना? कैसी बातें करते हो माँ, आपको पसंद है, दादी को पसंद है, भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आप लोगों ने साइशा से, मैं ज़रा उसे फ़ोन करके आता हूँ। बड़ी माँ भैया को बोलो ना कि मैं हूँ आपकी फेवरेट। और दादी का फेवरेट कौन? मैं। बड़ी माँ वो आपकी ग्रीन वाली साड़ी है ना, वो मुझे पहनाओ ना। बंदर ही लगेगी। बड़ी माँ भैया मुझे तंग कर रहा है। मेरी साइशा को अब कोई तंग नहीं करेगा। चलो जाओ, अब बाहर जाके खेलो। इसका फोन है, मैं देखता हूँ। भैया वेलकम वेलकम साइशा, कैसी है? जवाब आया? खाएगी तू? दादी साइशा कितनी पतली हो गई है। दादी अरे कॉलेज में कुछ खाने को मिलता है कि नहीं? तेरे मम्मी पापा अमेरिका से आएंगे तो पहचानेंगे कैसे? हाँ, कैसे पहचानेंगे दादी? देखो ना, खा खा के इतनी मोटी हो गई है। भैया अच्छा हुआ बेटा तू आ गई, या मेरे सिवा किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। ये कमला भी छुट्टी पे गई है, व्हाइट वॉश करवानी है, कुशन कवर बदलने हैं। दादी, लेकिन लड़की वालों से कोई जवाब आया? ले की गल कर दी है। हाँ तो होनी ही है, ये भी कोई पूछने की बात है? आज तो बड़े मूड में हो आप। हाँ हमेशा। ओए साइशा तू आ गई? बड़ी माँ कैसे हो आप? अच्छी। और सुनो, बधाई हो सबको। अभी निहारिका के घर वालों से बात हुई, उन्हें हमारा निर्णय बहुत पसंद मैं तो आया। कह ही रही थी। और वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी रोके की तैयारी करो। घर वालों को तो ठीक है, लेकिन निहारिका से कोई पूछ लो। ये लड़की भी ना सारा टाइम मस्ती।
तेरे राजमा चावल बस अभी तैयार हो जाएंगे। आपके हाथों के। माँ फिर से राजमा चावल? पसंद है ना? भैया फोन पास करो। तू खुद उठ के ले ले यार, कितनी आलसी है तू। मैं देखती हूँ, मांगती हूँ। आद्या, मैं ना बहुत गुस्सा हूँ तुझसे। अरे पूरी जिंदगी तेरे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में लगा दी और तू मुझे मिलने घर भी नहीं आई। यार मैं इसीलिए नहीं आई क्योंकि मैंने तेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था। सिटी मॉल में एक बहुत अच्छा कैफ़े खुला है और वहाँ पे बिल्कुल वैसी कॉफ़ी मिलती है जैसी तुझे पसंद है। अरे पर ये क्या बात हुई? एक बार मिल लेती। अब चल चुपचाप घर आ जा। व्हाट अबाउट माई प्लान साइशा? ये आद्या है किधर आजकल? पता नहीं, बड़े दिनों से आई नहीं। बेटा उसको भी खुशखबरी दे दे और कहना दादी माँ ने याद किया है। हाँ हाँ दादी, इसे तो हमारी परवाह ही नहीं है। अब देखो तुम्हें सब याद करे, जल्दी से आ जाओ। एंड गेस व्हाट, भैया का ना रोका होने वाला है। अच्छा, अब बहाने मत बना, जल्दी से आ जाओ। आई विल बी वेटिंग। बाय। बेटा जैसे ही तू कॉलेज गई है ना, शुरू शुरू में आद्या घर आती थी, उसके बाद मिलना ही नहीं हुआ उससे। वेलकम बैक सायशा। निर्मय बेटा खाना लग गया है, जल्दी से आ जा। रागिनी, वो अंबाला वाले मामा है ना, वो निहारिका के कुछ पिक्चर्स मांग रहे थे। मैंने निहारिका को बहुत बार फ़ोन किया मगर सारा टाइम बिजी। मुझे लग रहा है उनके घर में खूब तैयारियां चल रही है। दादी इंस्टा है ना, चलो उसे स्टॉप करते हैं। हाँ हाँ दादी, माँ, मेरा निहारिका के साथ ज़रा डिनर का प्लान बनाए। मैं बाहर खा लूँगा, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। अरे भैया रोके तक तो रुक जाओ। बेटा ध्यान से जाना। बाय। ये आद्या कहाँ चली गई? निर्मय को ऐसे खुश देख के ना मुझे बहुत सुकून होता है। रागिनी तू बेकार में टेंशन लेती है। अरे निर्मय जैसे लड़के के साथ भला कौन खुश नहीं रहेगा। बच्चों, तुम्हें निहारिका कैसे लगती है? ज्यादा मॉडर्न तो नहीं? अरे नहीं दादी, वो बहुत अच्छी है और भैया ने कुछ पिक्चर्स भी व्हाट्सएप करी थी, दोनों परफेक्ट लगते साथ में। अरे निहारिका के तो घर वाले भी कह रहे थे निर्मय की बारात बिल्कुल टाइम पे आनी चाहिए। हाँ हाँ मालूम है, तुम पंजाबियों के यहाँ बारात कितने टाइम पे आती है। अरे दादी आप भी आधी पंजाबी हो? बताओ। रागिनी, ये बादाम और किशमिश रखना मत भूलना। आद्या बेटा, सबके नाम ध्यान से लिखना, किसी का भूलना नहीं, और वर्मा जी का तो बिल्कुल ही भूलना नहीं। अरे ये मोतीचूर के लड्डू कौन लाने गया है? दादी भैया गए हैं, ला देंगे, आप टेंशन मत लो। अरे ये रामदास तो आज भी नहीं आया। ये टोकरी से गोटा पट्टी क्यों निकल रही है? सारिया किधर है? फॉल लग गई क्या? ओहो मम्मी जी, आप ना बिल्कुल टेंशन मत करो, आपका बीपी वैसे ही हाई है। ये तो है साड़ी। अरे भाभी आप आइए ना, लेकिन भैया तो घर पे नहीं है। दादी देखो कौन आया। अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। अब जल्दी से बता, तुझे ये लाल वाली पसंद है या ये ग्रीन वाली? मुझे तो लाल वाली जच रही है ना रागिनी? मम्मी जी ठहरो तो, बच्ची अभी भी तो आई है। साइशा जा भाभी के लिए पानी लेके आ। नहीं आंटी, वो मुझे आप सबसे कुछ बात करनी थी। आंटी नहीं बेटा, मम्मी बोलो, मम्मी। क्या हुआ बेटा, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? बोलो बच्चे। आंटी, दादी, वो मैं और निर्मय हम लोग कल बाहर गए थे। हाँ हाँ हमें पता है, निर्मय हमें सब बताता है। हमने डिनर किया, एक दो
ड्रिंक्स ली। तो क्या हुआ, आजकल के बच्चे तो करते ही है। बहुत सारी बातें करी और एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा हुआ। नहीं वो आंटी, उसके बाद जब निर्मय मुझे ड्रॉप कर रहा था तो रास्ते में क्या हुआ बेटा, तुम रात को ठीक से घर तो पहुंच गए थे ना? जी आंटी, जब मेरे घर पहुंचे तो मैं गाड़ी से बाहर उतर रही थी और एकदम से मुझे निर्मय ने ज़ोर से पकड़ लिया। मैंने मना किया तो फोर्स करने लगा। हमारी शादी हो रही है तो उसे क्या लगा कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकता है? होश में है तू? क्या बोल रही है? आंटी, आप एक बार निर्मय से बात कर लीजिए। निर्मय से क्या बात करना? निर्मय जैसा लड़का तुझे सारे शहर में नहीं मिलेगा। बेटा, हो सकता है तुमसे समझने में कोई गलती हो गई हो। आंटी, समझने में गलती नहीं हुई है। अगर ऐसा होता तो मैं रोकी से एक दिन पहले आप लोगों से बात करने क्यों आती? हमें क्या पता, आया होगा कोई दूसरा पसंद उसको। इंस्टा पे कैसे फोटो डालती रहती है, सारा टाइम फोन पे लगी रहती है। दादी आप क्या बोल रहे हो ये? मैं क्या बोल रही मुझे पता है, तू चुप कर। दादी, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मगर मुझे ऐसे चुप रहना नहीं सिखाया है। निहारिका, तुम? दादी, माँ, ये निहारिका इस तरह क्यों चली गई? ये मॉडर्न लड़कियां कुछ भी बोल के चली गई। बेटे तू फिक्र मत कर, तेरे लिए इससे अच्छा रिश्ता आएगा। दादी, ये क्या कह रहे हो आप? अच्छा हुआ रोके से पहले हमें इसकी असलियत का पता चल गया। इस लड़की को लेके मेरे मन में वहम सा था। दादी, आपको भैया के सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। तुझे क्या लगता है कल रात क्या हुआ होगा? साइशा, जब तुम यहाँ से कॉलेज के लिए चली गई थी तब मैं दादी, चाची और निर्मय से मिलने यहाँ आया करती थी और धीरे धीरे निर्मय ही मेरे यहाँ आने का रीज़न बन गया। निर्मय को ना कुकिंग बहुत पसंद है, इसीलिए मैं जब भी यहाँ आती थी ना वो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ कुक करता था। मुझे लगने लगा था जैसे निर्मय को मैं बहुत पसंद हूँ और मुझे भी वो बहुत। लेकिन एक बार जब दादी सो रही थी और चाची शायद घर पर नहीं थी, मैं और निर्मय किचन में थे। अचानक से निर्मय मेरे बहुत पास आने लगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बस वहाँ से चली गई। घर जाने के बाद मुझे लगा शायद मैं ज़्यादा सोच रही थी और दादी चाची की भी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं फिर से यहाँ आई। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला जैसे सब बदल गया। सब
मेरी और निर्मय की पहले जैसी बातें भी नहीं होती थी। लेकिन एक बार जब फिर से हम अकेले थे, उसने फिर से मेरे पास आने की कोशिश की। मैंने आना बंद कर दिया। भैया बाहर जाके खेलते हैं ना। साइशा साइशा यहाँ के बैठो ना मेरे पास। प्लीज भैया बाहर चलो, मुझे तंग मत करो। नॉट लाइकिंग इट भैया, प्लीज।